हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ऑल वेल, गुड। मैं हूं आपका पुष्कर सर। और जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरे यूनिट को कवर किए थे और डायमेंशन का बेसिक कंसेप्ट आप लोग को दिए थे और कुछ बेसिक डायमेंशन फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे हमने बोल रखा था आप लोग को याद करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग याद कर रखे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये क्या कहता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हैविंग द सेम डायमेंशंस। दैट मीन्स व्हाट? जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हमने ऐड किया या तो सब्ट्रैक्ट किया, तभी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जब इन सब के क्या होंगे, डायमेंशन सेम होंगे। ए बी सी के भी डायमेंशन सेम, पी क्यू आर सबके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बुक में बहुत बड़े लिखे हुए हैं, मतलब नहीं है, सिंपल सा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी can be added or subtracted having same dimension। मतलब A, B, C, P, Q, R each having what? Same direction, each having same dimensions। अब इसको प्रैक्टिकली तुम लोग फिल करो। अगर हम बोले 3 kg मैंगो के साथ 2 kg मैंगो को तो हम लोग इजीली जोड़ के क्या लिख सकते हैं, 5 kg मैंगो। क्या 3 kg मैंगो के साथ 5 किलोमीटर जोड़ सकते हैं क्या? नहीं ना, नहीं जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? तो केजी का डायमेंशन क्या होता है? m, इसका भी m, इसका भी m। तो वही ऐड या सब्ट्रैक्टेड होगा जिसका क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अच्छे से तुम लोग समझो, क्योंकि जेई में इससे क्वेश्चंस आ रखे हैं, इवन दो नीट में भी आ रखे हैं। तो ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैविंग व्हाट, सेम डायमेंशन। मतलब यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर सबका क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा, तभी ए बी सी का डायमेंशन सेम होगा, पी क्यू आर का सेम होगा, तब तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? कोई डाउट? अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। नोट कर लिए? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन एम। x इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन एम, जहां पे m क्या है, मास है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इफ x is equal to a plus c by m, where m mass, x displacement, तो find the dimension of A and C। इस टाइप की, ये तो बहुत ही सिंपल है।
तो क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कैसे सॉल्व होता है, मतलब यहां पे एक इक्वेशन है जो कि करेक्ट है, दैट मीन्स व्हाट, इसका डायमेंशन तीनों का डायमेंशन क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, तब तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ। क्लियर ओके। तो डायमेंशन ऑफ एक्स, या सबको एक तरफ लेके आ जाओ, एक्स माइनस ए माइनस सी अपॉन एम इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो डायमेंशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ ए के इक्वल। तो डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, एल। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एल। तो ए क्या हो गया, एल। पहला पार्ट निकल गया, ए का डायमेंशन क्या आ गया, एल। डायमेंशन ऑफ सी के लिए क्या करेंगे, अगेन इक्वेट करो, इस तरफ कर देते हैं। डायमेंशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, डायमेंशन को हम डी लिख देते हैं, डी ऑफ सी बाई एम, कोई डाउट। तो डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल। याद करो एम एल टी तीनों माइंड में दौड़ने चाहिए, क्योंकि ये तीनों भी हम पूरी की पूरी मैकेनिक्स में यूज करेंगे। डायमेंशन ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट एल, डायमेंशन ऑफ सी निकालना है, तो सी का तो हमें पता नहीं, बट एम क्या है, मास, तो मास का क्या होता है, एम। तो डायमेंशन ऑफ सी क्या आ गया, ऊपर लिख दो डायमेंशन ऑफ सी, m इंटू एल। तो डायमेंशन ऑफ सी क्या आ गया, एम एल। कोई डाउट, जल्दी से नोट डाउन करो। एग्जाम्पल 1, एक दो और एग्जाम्पल देखो। तो स्टूडेंट ये रहा आपका एग्जाम्पल 2, V is equal to P plus QT, where V क्या है, वेलोसिटी, T क्या है, टाइम। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ P एंड Q। ओके, V इज इक्वल टू P प्लस QT। मतलब ऑब्वियस ही बात है, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड हुआ होगा जब इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहता है। मतलब डायमेंशन ऑफ DIMENSION, डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ P के इक्वल होगा। डायमेंशन ऑफ V, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डायमेंशन ऑफ DIMEN, डायमेंशन ऑफ P। डिस्प्लेसमेंट बाय, डिस्प्लेसमेंट वो किससे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, L होता है बेसिकली। मेरा तीन ही यूज होगा यहाँ, M L T। M बोले तो मास, लेंथ या डिस्प्लेसमेंट बोलो, T बोले तो टाइम। याद रख रहा, डिस्प्लेसमेंट का L अपॉन T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। तो LT माइनस 1, तो डायमेंशन ऑफ P क्या आ गया, P क्या आ गया, LT माइनस 1। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से T को ऊपर लेके गए तो T माइनस 1, पहला पार्ट। अब क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ Q। ओके, अगेन डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होगा, डायमेंशन को DIM से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ व्हाट,
क्यू टी के इक्वल होगा। डायमेंशन ऑफ वी क्या होता है, एल टी माइनस वन। याद हो जाना चाहिए, ये तो हम यहाँ डिराइव कर दिए, बट याद प्रीवियस लेक्चर में डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन सब याद करने के लिए बोल रखे थे। तो वेलोसिटी एल टी माइनस वन। डायमेंशन ऑफ क्यू टी निकालना है, तो क्यू का निकालना है डायमेंशन ऑफ क्यू, और इनटू टी का क्या होता है, टाइम है तो टी ही होगा। अब ये टी क्या आएगा, इधर आ जाएगा, एल टी माइनस वन अपॉन टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू। टी ऊपर जाएगा तो डायमेंशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं वेरीफाई करके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। आप लोग क्लास 9th में एक इक्वेशन पढ़े थे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको इक्वेशन अभी भी अच्छे से याद होगा, जहां पे एस क्या होता है, एस क्या होता है बोलिए, डिस्प्लेसमेंट। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है, टाइम। ए क्या है, एक्सलरेशन, ACC शॉर्ट फॉर्म एक्सलरेशन। अब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा, तब तो इनको ऐड कर रखे हैं। मतलब इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सही कहता है या नहीं। तो आ जाइए, डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ एस डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बोलिए, एल पता होगा आप लोग को। डायमेंशन ऑफ यू टी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन इंटू टाइम टी। टी माइनस वन इंटू टी कैंसिल आउट, मतलब क्या बच गया, एल। सही है। डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में नोट करके लिखवाया था कि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब हाफ साफ ए टी स्क्वायर। एक्सलेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर टी टू। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बच गया, एल। आया समझ में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? जल्दी से नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट अभी हमने डायमेंशनल एनालिसिस देखा, अब हम इसका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का, टू चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। मतलब जो मेरे पास इक्वेशन दिया गया है वो करेक्ट है या नहीं है, उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन एग्जांपल से हम लोग चेक करते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन का इक्वेशन है, जहां पे E क्या है, एनर्जी, M क्या है, मास, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का इक्वेशन है, जहां पे E एनर्जी है, M मास है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। हमें वेरीफाई करना है कि आइंस्टीन साहब ने ये जो इक्वेशन दिया वो करेक्ट है या नहीं है। क्लियर? ओके। तो डायमेंशन एनालिसिस से चेक कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन चेक कर लेंगे। अगर दोनों का डायमेंशन सेम आ गया, दैट मीन्स व्हाट, ए इक्वेशन करेक्ट है। कोई डाउट? तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड क्या, एनर्जी, राइट हैंड साइड m मास c स्क्वायर। एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन बताइए जी, याद कीजिए, वर्क का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। वर्क का क्या होता है, बोलिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच। ये सारे क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, बेसिक इतना तो पता होगा, हम उम्मीद करते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का याद कर रखे होगे आप लोग, एम एल टी माइनस 2, कोई डाउट। इनटू डिस्प्लेसमेंट का एल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एम एल टू टी माइनस 2। देखिए अब इससे चेक कीजिए, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट है, मास का m वी स्क्वायर, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2। एम जी एच मास, एम जी एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस 2 इंटू एच का एल, तो क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो याद रखिएगा, एनर्जी और वर्क का क्या होता है, डायमेंशन सेम होता है। तो आइए, तो एलएचएस में एनर्जी का डायमेंशन क्या आ गया, वर्क का बोलो या एनर्जी का बोलो, बात देखिए क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो एलएचएस में आ रखा है। आरएचएस चेक करते हैं, एम सी स्क्वायर, एम स्टैंड फॉर व्हाट, मास का एम, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। कोई डाउट। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गया, दैट मीन नॉट, इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। दूसरा चेक करो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत ही अच्छा इक्वेशन, सबको याद होगा। फोर्स लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, फोर्स का क्या है पता होगा आप लोग को, एम एल टी माइनस 2। राइट हैंड साइड देखिए, मास का एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2, क्या आ गया, एम एल टी माइनस 2। देयरफॉर एल एच एस किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल। यहाँ भी एल एच एस आर एच एस के इक्वल है, मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। क्लियर, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट अब मान लीजिए अगर हम कहीं पे लिख देते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, बट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम मान लेते लिख देते वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ठीक है। वर्क कैसा है, वर्क एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट होता है, ये अभी बस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप लोग समझो, अभी जैसे ही वेक्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ समझाएंगे वर्क एक्चुअल में होता क्या है। जो निगेटिव वर्क आता था, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क क्यों आता था, कैसे आता था, सारे अभी हम आगे देखेंगे। तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर हमने लिख दिया। चलिए आइए इसको हम वेरीफाई करते हैं, मेरा इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वर्क का क्या पता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। राइट हैंड साइड फोर्स का एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट एल स्क्वायर, तो क्या आ गया, एम एल क्यू टी माइनस 2। क्या है, दोनों सेम है, नहीं। तो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, दैट मीन्स ये फार्मूला करेक्ट नहीं है। क्या है, ए नॉट इक्वल टू। तो एक एल यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे। तो सेकेंड डायमेंशनल एनालिसिस में मेरा क्या आएगा, करेक्ट द इनकरेक्ट फार्मूला। तो सेकेंड एप्लीकेशन हेडिंग डालो, यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या होगा, करेक्ट द इनकरेक्ट फार्मूला। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, करेक्ट द इनकरेक्ट
इक्वेशन या फॉर्मूला बोलो। ओके, आइए चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। आगे हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम ग्राउंड से किसी चीज को ऐसे फेंके तो वही जिस पाथ पे जाके जो गिरा, यहां से उठा और वहां जाकर गिरा, इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा पूरे जर्नी में, वो क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। ये करेक्ट फॉर्मूला है। हम मान लीजिए इनकरेक्ट फॉर्मूला हम लिख रखे हैं कहीं, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है t इज इक्वल टू जी अपॉन 2u sin थीटा, तो हमको ये चेक करना है ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट इक्वेशन हमें पता है, तो हमें ये चेक करना है करेक्ट है या नहीं, या अगर इनकरेक्ट है तो करेक्ट कैसे करेंगे। आइए चेक करते हैं। LHS RHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम है, टाइम का डायमेंशन t, कोई डाउट। राइट हैंड साइड ऊपर में क्या है, g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन का क्या होता है LT-2 अपॉन 2 का क्या कोई डायमेंशन होगा, नहीं, कांस्टेंट है, u है। u क्या है, इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड का डायमेंशन स्पीड वाला ही होगा, क्या होगा LT-1। साइन थीटा याद करो, थीटा कैसा क्वांटिटी है, थीटा के पास सिर्फ क्या है, थीटा का यूनिट होता है, क्या होता है, रेडियन। क्या थीटा का कोई डायमेंशन है, नहीं। याद करो, नेम 2 फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली यूनिट बट नॉट डायमेंशन। तो थीटा एंगल, सॉलिड एंगल जिसका स्ट्रेट रेडियन होता है, और प्लेन एंगल जो कि थीटा है जिसका रेडियन होता है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो क्या आ गया, L से L कट गया तो A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T-1, मतलब 1/T। इस तरफ क्या है T, यहाँ पे 1/T। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको इस इनकरेक्ट फॉर्मूला को करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। आया समझ में, क्लियर। दूसरा एक और एग्जांपल से देखते हैं, करेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्मूला। H मैक्स होता है, हम गलत इक्वेशन लिखते हैं, इसको सही करेंगे। ये एच मैक्स भी प्रोजेक्टाइल का ही है, आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। जैसे एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो ये मार्कर कितने मैक्सिमम हाइट पे गया ग्राउंड से, मतलब जहां से भी हम मेजर कर रहे हैं वहां से, तो उसी को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, जिसका फॉर्मूला होता है 2g/u² sin² थीटा बाई 2g। बट हमने उल्टा गलत फॉर्मूला लिख रखा है, इसको करेक्ट करना है हमें। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एच मैक्स हाइट है, तो हाइट का क्या होगा, एल होगा। हाइट क्या है, एक्चुअल में लेंथ है, मतलब एल। राइट हैंड साइड आ जाइए, 2 का क्या कोई डायमेंशन होगा, नहीं, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब LT-2 अपॉन u²। u क्या है, वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1 का स्क्वायर, चूंकि u²। sin² थीटा कोई डायमेंशन होगा, नहीं, क्योंकि एंगल सर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बट इसका यूनिट होता है सर। तो आ जाइए, क्या होगा, LT-2 अपॉन L² T-2, T-2 खत्म, तो L से पावर खत्म, 1/L। यहाँ पे क्या है, L, यहाँ पे 1/L। तो H मैक्स का हमारा करेक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, u² sin² थीटा अपॉन 2g। तो सेकेंड क्या है मेरा, करेक्ट द इनकरेक्ट इक्वेशन। समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट, अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एंड आखिरी एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। तो थर्ड क्या है, राइटिंग द फॉर्मूला y
knowing the factor on which quantity depend। मतलब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, हमें बस इतना पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड हो रहा है, किस किस पे। जैसे हम आइंस्टीन साहब का ही इक्वेशन देखते हैं। आइंस्टीन साहब को E=mc² पता नहीं था, बट उनको इतना पता था कि एनर्जी का रिलेशन किससे है, मास से है, और एनर्जी का रिलेशन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से भी है। ठीक है, तो अब ये मास की पावर क्या होगा, c स्पीड ऑफ लाइट का पावर क्या होगा। हम मान लेते हैं मास का डिग्री x है, c का डिग्री क्या है, y। डिग्री बोलो, पावर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जहां पे E क्या है, एनर्जी, m क्या है, मास, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। मतलब एनर्जी का मास से रिलेशन था, एनर्जी का स्पीड ऑफ लाइट से रिलेशन था, बट हमें ये नहीं पता था कि ये रिलेटेड किस तरीके से है। ठीक है, तो आ जाइए, क्लास 10th में आप लोग को पढ़ाए होंगे, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है, इक्वल टू साइन, और इसके साथ कोई एक कांस्टेंट आता है। तो E = मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और m⁴x c⁴y। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। अब एक k क्या है, k है क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के इक्वल टू साइन आता है, कांस्टेंट आता है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, नोट करके लिखवा है, मतलब इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो एक कैसा क्वांटिटी होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। कोई डाउट, मतलब एनर्जी का डायमेंशन इसका डायमेंशन के इक्वल होगा। आ जाइए, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बताइए, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, बोलिए। अभी लिखे थे वर्क का एनर्जी का सेम होता है, क्या होता है, mL² T-2 इज इक्वल टू m⁴x c⁴y। जहां पे m क्या है, मास है, तो मास का क्या होगा, बोलिए M⁴x। c क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। ऑन टिप सभी स्टूडेंट के होने चाहिए, ⁴y। इधर क्या है, mL² T-2। कोई डाउट, चलिए, mL² T-2 इज इक्वल टू m⁴x L⁴y T⁴ कोई डाउट। आ जाइए, इक्वेट करते हैं, सेम बेस, पावर बाहर आ जाएगा, तो m⁴ नहीं कुछ मतलब 1 है, तो 1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगेन L पे चेक कीजिए, L का यहाँ पावर क्या है, 2, यहाँ पे क्या है, y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। t के पावर क्या है, -2, इस तरफ क्या है, t⁻⁻5, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए दोनों से y का सेम वैल्यू आ गया, मतलब एनर्जी का रिलेशन क्या आ गया, E इज इक्वल टू मास के पावर क्या है, m⁴x की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब 1 को लिखेंगे नहीं, और c⁴ कितनी है, y⁴2, तो E इज इक्वल टू mc²। आया समझ में, जल्दी से नोट डाउन करो। सेकेंड देखते हैं, एक और फॉर्मूला लिखते हैं। तो नेक्स्ट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सबको पता है, हमको नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे, और फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे। अब इसका पावर क्या है हमें नहीं पता, इसका पावर क्या है हमें नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ, ब्लैंक। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मुझे नहीं आता, तो फोर्स बट इतना पता है मास पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड है। आ जाइए,
जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा कोई कांस्टेंट आएगा m टू द पावर x a टू द पावर y। k कैसा क्वांटिटी है, चूंकि कांस्टेंट है तो क्या होगा, डायमेंशनलेस। कोई डाउट? अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t माइनस 2। इधर मास मतलब कैपिटल M टू द पावर x। एक्सेलरेशन का क्या होता है ये बताइए, l t माइनस 2 टू द पावर y। m l t माइनस 2 इज इक्वल टू m टू द पावर x l टू द पावर y t टू द पावर माइनस 2y। ये सबको आता है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब m का पावर इक्वेट करते हैं तो m का पावर यहाँ 1 इज इक्वल टू एक्स, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, पहला आ गया। l 1 इज इक्वल टू y, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 आ गया। t टू द पावर क्या है, माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या है, माइनस 2y, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, तो यहाँ से भी क्या आ गया, y की वैल्यू 1 आ गया। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ से क्या मिल गया हमें, फोर्स इज इक्वल टू मास टू द पावर x की वैल्यू भी 1 है, y टू द पावर 1 है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। आया समझ में, क्लियर? तो स्टूडेंट, ए डायमेंशनल एनालिसिस का ये आखिरी थियोरेटिकल पोर्शन था। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसमें मेरा प्रीवियस ईयर जेईई और नीट के प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जिनको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। फिर आप लोग को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप लोगों के अंदर, और फिर आप लोग को मजा आएगा कि जो आपको मैंने थ्योरी पढ़ाया उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।